वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज हम ग्राफ थ्योरी में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि व्हाई वी नीड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ, और फिर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, और उन्हीं टाइप्स में से एक टाइप जो है उसके बारे में हम उसका रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी ग्राफ में के लिए। तो देखिए, नॉर्मली ग्राफ जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हमें पता है कि इस तरीके से होता है। कुछ वर्टेक्स होते हैं, उनके बीच में एज होती है, और इस तरह का एक पिक्चर होता है जिसे हम ग्राफ कहते हैं। लेकिन हमें पता है कि जब जो ग्राफ थ्योरी है या कोई भी चीज़ें हैं, कई बार क्या होता है, हमको बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं जिसमें ग्राफ का यूज़ हो रहा होता है। तो प्रोग्राम का काम क्या होता है, जो भी आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो मान लीजिए ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो आप क्या करते हैं, आप कोई चीज़ इनपुट देते हैं, और इस प्रोग्राम जो भी जिस भी चीज़ से रिलेटेड प्रोग्राम बनाया होता है वो फिर आपको कोई एक आउटपुट देता है। तो क्वेश्चन इज़ दैट कि आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड किसी ग्राफ को इनपुट देना है, ठीक है, किसी ग्राफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो उस ग्राफ को, इस प्रोग्राम को समझाएंगे कैसे, आप इनपुट कैसे देंगे। तो इस डायग्राम की फॉर्म में तो आप कंप्यूटर में देते नहीं हैं इनपुट। तो इस वजह से जनरली हम बाइनरी यानी कि 0 1 या फिर कोई नंबर यूज़ होता हो तो हम इनपुट इजीली हम देते हैं। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक नया रिप्रेजेंटेशन बनाया जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। और मैट्रिक्स हम आराम से किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए इनपुट एज ए इनपुट यूज़ ईजिली हो जाता है। तो इसीलिए हम किसी भी ग्राफ का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना ज़रूरी होता है। तो आप समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो देखिए, जैसे हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा था, जो ग्राफ होते हैं वो जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में आपको पता है कि जैसे V1 से इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के बीच में एज है, अगर इसमें डायरेक्शन भी दी हुई है कि V1 से V2 के बीच में जा रही है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो अगर डायरेक्शन भी एजेस की दी हुई है तो हम उसे डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। और अगर ये डायरेक्शन कहीं मेंशन नहीं है, सिंपल सी एक एज ही ड्रॉ करी हुई है, तो उस तरह के ग्राफ्स को हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। तो हम पहले अनडायरेक्टेड ग्राफ के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। डायरेक्टेड ग्राफ के भी पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के क्या क्या टाइप होते हैं, स्पेशली फॉर द अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, तो जनरली हम 4 टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, जिसमें पहला है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इंसिडेंट मैट्रिक्स, पाथ मैट्रिक्स, सर्किट मैट्रिक्स। तो आपका क्वेश्चन क्या होता है, आपको एक ग्राफ दे देगा और बोलेगा इस ग्राफ के लिए, कैसा भी ग्राफ दे सकता है, इस ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाइए, या पाथ मैट्रिक्स निकालिए, या इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाइए, या सर्किट मैट्रिक्स बनाइए। तो मैट्रिक्स आपसे आपको देगा कि ये वाला मैट्रिक्स ही इसके लिए आपको बनाना है। और ये आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं कि आपको मैट्रिक्स गिवन होगा और आपको बोलेगा कि इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, या फिर ग्राफ दिया होगा और आपको उसके लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज हम एक मैट्रिक्स जो कि है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये बनाते कैसे हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमने ये डायरेक्ट हम एग्जाम्पल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसी, अगर कोई ग्राफ G = V, E है, ठीक है, और ये ऐसा ग्राफ होना चाहिए जिसमें कोई भी पैरेलल एज नहीं होनी चाहिए, नो पैरेलल एजेस, नो पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस क्या होती हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। पैरेलल एजेस का मतलब है, अगर एक वर्टेक्स V1 है, एक वर्टेक्स V2 है, इसके बीच में एक एज आपने ड्रॉ कर दी, लेकिन इसके बीच में एक और एज अगर आपको गिवन है, तो अगर सेम वर्टेक्स के बीच में एक से ज़्यादा एजेस या एक से ज़्यादा पाथ होते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन होता है एजेस का, तो ये दोनों जो एजेस हैं इनको कहा जाता है पैरेलल एजेस। ओके, तो ग्राफ में पैरेलल एजेस नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की जो भी आपका ग्राफ है उसमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए, मान लीजिए आपने एक ऑर्डर से सारे वर्टेक्स लिख लिए, V1 V2 V3 ... V1, और यहाँ पे भी
V1 V2 V3 डॉट 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 Vn लिख लेंगे, सारे वर्टेक्स आपने लिख लिए। तो अब इसमें मैट्रिक्स बन गया ये। अब ये मैट्रिक्स में जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे डिसाइड होंगी, जनरली हम किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू को हम Xij करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या तो 0 होगी। 0 पहले हम 1 देख लेते हैं। 1 कब होती है? 1 तब होती है अगर Vi एंड Vj के बीच में एक एज है। देयर एग्जिस्ट एन एज बिटवीन Vi एंड Vj, तो 1 लिखिए। अदरवाइज अगर कोई एज नहीं है उनके बीच में तो आप 0 लिखेंगे, और बस आपको ऐसी मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। तो चलिए इस एग्जाम्पल के लिए हम एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें कितने वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं? इसमें V1 V2 V3 V4 एंड V5, 5 वर्टेक्स है। तो 5x5 मैट्रिक्स बनेगा। V1 V2 V3 V4 एंड V5। इधर भी V1 V2 V3 V4 एंड V5। ओके, एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़े हुए, कि दो जो वर्टेक्स जुड़े हुए हैं, यानी कि वर्टेक्स बाय वर्टेक्स। रो में भी आप वर्टेक्स लिखेंगे, कॉलम में भी आप वर्टेक्स ही लिखेंगे, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपको मिलता है। तो देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, V1 से V1 के बीच में कोई एज है, यानी कि कोई लूप दिखाई दे रहा है। V1 से V1 में तो कोई एज नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्या V1 से V2 के बीच में कोई एज है? हाँ, इसमें V1 से V2 के बीच में तो एज जा रही है, तो आप क्या लिखेंगे? 1। क्या V1 से V3 में एज है? जी बिल्कुल है, V1 से V3 में भी एज है, तो आपने 1 लिखा। क्या V1 से V4 में कोई एज है, तो आपने 1 लिखा। क्या V1 से V5 में कोई डायरेक्ट एज है? नहीं, कोई एज नहीं है। V1 से V5 जो है ये दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो फिर यहाँ पे भी आप 0 लिखेंगे। सिमिलरली V2 से V1 में कोई एज है? ऑब्वियसली, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इस वजह से अगर V1 से V2 में एज है तो V2 से V1 में भी एज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो V2 से V1 के बीच में भी एज है, तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। V2 से V2 में नहीं है, V2 से V3 में है, V2 से V4 में भी एज है, V2 से V5 में भी है, ये वाली एज है। V3 से V1 में, तो V3 से V1 में भी है, V3 से V2 में भी है, V3 से V3 में नहीं है, V3 से V4 में नहीं है, V3 से V5 में है, V4 से V1 में है, V4 से V2 में भी है, V4 से V3 में नहीं है, V4 से V4 में भी नहीं है, V4 से V5 में है। लास्ट बचा है V5 वाला। V5 से क्या V1 के बीच में एज है? नहीं है। V5 से V2 के बीच में एज है, V5 से V3 के बीच में भी एज है, V5 से V4 के बीच में भी एज है, और V5 से V5 में कोई एज नहीं है, यानी कि सेल्फ लूप नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया इस ग्राफ का। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जिसके बीच में एज है वो उसमें 1 लिख देना है, और जिसके बीच में एज नहीं है वहाँ पे आपको 0 लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा था एक टर्म हमने मेंशन किया है, नो पैरेलल एजेस। ठीक है, तो नो पैरेलल एजेस का मतलब है दो वर्टेक्स के बीच में एक से ज़्यादा एज नहीं होगी। मान लीजिए V2 से V3 के बीच में एक और एज होती, तो V2 से V3 के बीच में 2 एज हो जाती ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल्फ लूप को अवॉइड करते हैं, पैरेलल एजेस को हम अवॉइड करते हैं। सेल्फ लूप हो सकता है, मान लीजिए V4 से V4 में एक सेल्फ लूप होता, तो आप क्या लिखते हैं? V4 से V4 में भी एक एज जा रही है, तो आप यहाँ पे 0 की जगह 1 लिख देते, क्योंकि V4 से कनेक्टेड है एक सेल्फ लूप से। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स होता है। अच्छा, उल्टा भी आप कर सकते हैं। अगर आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया होता है और आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है, फिर आप कैसे करेंगे? चलिए इसी एग्जांपल को कर लेते हैं। इसी एग्जांपल को हम इस तरीके से भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि अगर आपको ये मैट्रिक्स दिया जाएगा और आपको पूछेगा ग्राफ बताइए इसका कैसा होगा, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? कितने वर्टेक्स हैं? 5 वर्टेक्स हैं। तो आप रैंडमली, आपका शेप अलग दिख सकता है ग्राफ का, बट आप देख लेते हैं यहाँ पे इस टाइप के हमने वर्टेक्स लिख दिए। ठीक है, 5 वर्टेक्स है। एक का नाम दे दिया हमने, सीरियल वाइज देते हैं नाम। V1 दे दिया, इसको V2 दे दिया, इसको V3 ले लिया, इसको V4 दे दिया, और इसको हमने V5 दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया? ग्राफ में कनेक्ट कर लीजिए। क्या V1 से V1 में कोई है? नहीं। V1 से V2 कनेक्टेड है, तो V1 से V2 को कनेक्ट कर दिया। V1 से V3 भी कनेक्टेड है, तो V1 से V3 को भी कनेक्ट कर दिया। V1 से V4 में एज है? जी हाँ, जाएगी। ये तो हो गया V1 का। V2 वाला देखिए, V2 से V1 में हो गया है, V2 से V2 में है, V2 से V3 में है,
तो V2 से V3 में एक एज ड्रॉ कर दी। V2 से V4 में है, हाँ है, तो V2 से V4 में आपने एक एज ड्रॉ कर दी। V2 से V5 में भी है, तो V2 से V5 में भी आपने ड्रॉ कर दी। देन V3 से V1, V2, V3, V4, V5, V3 से V5 में है, बाकी तो ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं। V4 से V1, V2, V3, V4, V5, V4 से V5 के बीच में है, और V5 वाला भी बाकी सबसे कनेक्टेड होगा। तो वो वाला ग्राफ थोड़ा सा अलग तरीके से बना है, बस आप अगर V2 को यहाँ लिख देते इधर की साइड में, तो आपका सेम टू सेम ऐसे ग्राफ बन जाता। बना के देख लेते हैं। मान लीजिए ये V1, ये V2, ये V3 रखा हमने, ये V4 और ये V5 रख दिया, ठीक है। नाम भी रख लेते हैं यहाँ पे, ये V1 है आपका, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 हो गया, ये V5 हो गया। तो अब देखिए, अब ड्रॉ करके देखिए, आपका सेम टू सेम वही ग्राफ बन जाएगा। देखिए V1 से V2 के बीच में है, V1 से V3 के बीच में है, V1 से V4 के बीच में है, बस V2 से V3 के बीच में है, V2 से V4 पे है, V2 से V5 पे है, देन V4 से V5 में भी है, V3 से V5 में भी है, ठीक है। तो सेम वही ग्राफ बन गया। तो इस तरीके से हम ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये वर्टेक्स से वर्टेक्स के बीच में बनता है। अब बात कर लेते हैं इस मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आप देख ही चुके हैं सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो अगर V1 से V3 के बीच में कोई एज है, तो ऑब्वियस सी बात है V3 से V1 वाली एंट्री में भी सिमेट्रिक का मतलब होता है जो डायगोनल एलिमेंट, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और डायगोनल में से ऊपर के जो एलिमेंट है वही अगर आपके नीचे मिल रहे हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मैथमेटिकली आप A की पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू A अगर आप लिख सकते हैं, तो मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो सेम वही चीज़ मिल रही है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ही। दूसरी चीज़ है, अगर सेल्फ लूप नहीं है तो डायगोनल की एंट्रीज 0 होती हैं। तो ये भी सिंपल सी बात है। जो डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल का मतलब है V1 से V1 में, V2 से V2 में, सेम वर्टेक्स पे ही एजेस काउंट की जा रही हैं। तो अगर सेल्फ लूप है तो वहाँ पे 1 लिख देंगे। जैसे V3 से V3 में अगर सेल्फ लूप होता तो आप 1 लिखते। अब 0 है, इसका मतलब कोई नहीं एलिमेंट है। तो जहाँ पे डायगोनल के सारे एलिमेंट जो है, डायगोनल के जो एंट्री है वो सेल्फ लूप को दिखाती है। तो अगर सेल्फ लूप होगा तो 1 होगा, नहीं होगा तो 0 होगा। अगर सारी एंट्री 0 है, इसका मतलब उस ग्राफ में सेल्फ लूप ही नहीं होगा। नेक्स्ट है, ये जो मैट्रिसेस होती हैं वो यूज़फुल होती हैं दो वर्टेक्स के बीच के पाथ को डिटरमाइन करने के लिए। पाथ कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं आप इसमें, मान लीजिए मुझे V1 से V5 के बीच का कोई पाथ डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे आप, V1 से V5 के बीच के पाथ के लिए आप देखेंगे क्या V1 से V5 में डायरेक्ट कोई एज जा रही है, नहीं, कोई नहीं जा रही है। तो आप ढूंढेंगे V1 से V2 पे तो जा रही है, अब क्या V2 से V5 में जा रही है, V2 से V5 में जा रही है। यानी कि कैसे जा सकते हैं आप, V1 से V2 की तरफ जाइए, V2 से फिर आप V5 की तरफ जाइए। एक पाथ ये हो गया। एक और पाथ मैं एग्जांपल के लिए बता देती हूँ। V1 से V3 गए, V3 से क्या V5 पे जा सकते हैं, V3 से V5 पे जा सकते हैं, जी जा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल हो गया, V1 से V2 जाइए, V3 जाइए, V3 से V5 में चला जाइए। या फिर और ग्राफ बना लीजिए, V1 से V2 में जाइए, V2 से मान लीजिए आप V4 में गए, V4 से क्या V5 में पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। V4 से V5 में चले जाएंगे। तो आप मैट्रिक्स के थ्रू दो वर्टेक्स के बीच का पाथ भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये जितने भी एंट्रीज़ हैं, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, ये सारे नंबर्स अगर मैं ऐड कर दूं तो ये किसके इक्वल आएगा, सारे वर्टेक्स की डिग्री के सम के बराबर आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का ये वाला पोर्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हमने अदर मैट्रिक्सेस देखी हैं, इंसिडेंट मैट्रिक्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।